अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद, जो कि मौजूद हूँ इस टाइम लाहौर की एक जगह समनाबाद में। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है यूज्ड कार की, यानी कि सबसे बड़ी मार्केट इस वजह से है यूज्ड कार की कि और भी लाहौर शहर में बहुत मकामात हैं, लेकिन यहाँ पे सेल परचेज़ का जो काम है वो बहुत तेज़ी में होता है और बहुत यहाँ पे एक कस्टमर बहुत है और गाड़ियों के भी प्राइस थोड़े बाकी मार्केट से अच्छे हैं। तो आज हमने आपको सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यूज़ कार की। और ये जो मुल्क में इस टाइम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम आया है। डॉलर आज 3-4 पे नीचे आया ज़रूर है, 217 पे 18 पे बंद हुआ है, लेकिन वो डॉलर जब 178 पे था तो उसके बाद जब वो गवर्नमेंट गई और वो डॉलर बढ़ते बढ़ते आज 217 पे 240 से नीचे आता हुआ 217 पे पहुंच चुका है। तो जानेंगे यहाँ के कारोबारी हजरात से जो गाड़ियों का काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं बेचते हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि उनके काम में क्या फ़र्क पड़ा है ये सारी जो इस मुल्क में इस टाइम सिचुएशन हुई हुई है। तो आएँ आपको विज़िट कराते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यूज्ड कार की। आ जाएँ नाज़रीन, इस टाइम हम एक अबीर नैयर मोटर पे आ चुके हैं और आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि डॉलर 240 से नीचे आया है 217 पे, लेकिन ये जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी यूज़ कार थी कि जहाँ पे बासानी बहुत अच्छे रेट पे चीज़ मिल जाती थी, लेकिन अब वही चीज़ें वही गाड़ियाँ उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और ख़रीदने वाले भी परेशान हैं और बेचने वाले भी बहुत अपसेट हैं। तो इसी सिचुएशन में हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? यासर। यासिर भाई, कैसे आप देखते हैं 240 से डॉलर आज 217 पे आया है, 178 पे जब लास्ट हुकूमत थी बनी हुई है, माशी अदम इस्तेहकाम इस कदर ज़्यादा है, कैसे काम पे आपका फ़र्क पड़ा है? उस काम पे फ़र्क तो बहुत पड़ा है गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अभी डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पे खड़ा नहीं हुआ, एकदम अप गया है। लास्ट जब मैं 234 पे गया है 237 पे, उससे गाड़ियों की प्राइसेस तो बढ़ गई हैं और इंपोर्ट भी बंद हो गई है। अब डॉलर नीचे आया है, प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं अभी तक, और जो बड़ी हैं जिसकी वजह से गाड़ियाँ पुरानी को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। कस्टमर उस हिसाब से नहीं है, बाइंग पावर भी नहीं है। लोग गाड़ियों के पैसे, मतलब मिसाल है जो 20 लाख की गाड़ी थी, लोग उसका 25-25, 26-26 लाख रुपये मांगने लग गए हैं। तो हम किस तरह बाइंग करेंगे और सेलिंग कैसे होगी? सर, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं जब आपका काम एक ठीक पोजीशन पे चल रहा था और माशाल्लाह से काम भी ये गाड़ियों का ऐसा है कि इसमें बहुत अखराजात हैं ऑफिस चलाने के, आपने पे करना है मुलाजमों को, तो किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? बहुत मुश्किलात का तो सामना यही आ रहा है कि आपके सामने मार्केट की सूरत हाल, कस्टमर भी नहीं है और शोरूम पे गाड़ियाँ भी कम है, कस्टमर भी नहीं है। ये जब तक प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आएंगी और डॉलर नीचे, जब तक डॉलर की स्टेबिलिटी कहीं पे आएगी नहीं तो प्राइसेस कैसे नीचे आएंगी? बड़े 5-5, 6-6 लाख रुपए गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में 10-10 लाख हैं। अगर इसी तरह वापस नीचे इतनी ही प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर शायद कोई फ़र्क पड़े। अभी तो हालात जो है तो वो तो यही बता रहे हैं कि मुश्किल ही है अभी जो सूरत हाल है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है यासिर भाई, उसको कैसे आप क्या डिमांड करते हैं इस गवर्नमेंट से कि वो किस तरह से इसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं? आप क्या ओपिनियन देंगे अपना? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो कोई स्टेबिलिटी नहीं लेके आनी, ठीक है। जो हालात चल रहे हैं उन्होंने तो वैसे भी एक्साइज़ के ऊपर भी इतने टैक्स लगा दिए हैं कि जो गाड़ी पहले रजिस्टर्ड जितने में होती थी उससे डबल में चली गई है, ठीक है। इनसे तो मुश्किल ही लग रहा है कि कोई कंट्रोल हो। खान साहब बेहतर कर रहे थे, आपको लगता है कि वो मुल्क को बेहतर सर्व कर रहे थे? जब तक खान साहब की गवर्नमेंट थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। चाहते हैं आप कि वो उनकी गवर्नमेंट दोबारा आए तो ये सारी चीज़ों में बेहतरी आ सकती, ला सकते हैं वो जो इस टाइम मैसअप हो गया? हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल होगा, ले आएंगे वो इंशाल्लाह ताला। नहीं जी, ये आपने यासिर भाई की बात सुनी जो अबीर नैयर मोटर के ऑनर हैं, और वो उनका भी कहना ये है कि प्राइस 5-6 लाख रुपया बड़ी गाड़ी के पीछे बढ़ गया और 4 से 3 लाख रुपया छोटी गाड़ी के, तो ना कस्टमर उतनी बाइंग पावर रखता है और ना हमें कुछ समझ आ रहा है मार्जिन के किस मार्जिन से गाड़ी सेल करें। तो ये इस शोरूम की रिपोर्ट थी। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस टाइम मैं बिस्मिल्लाह मोटर्स के ऑनर के पास बैठे हैं और इनसे भी हम वही जानने की कोशिश करेंगे जैसे हम पीछे जानने की कोशिश की है जो पीछे शोरूम आए हैं। तो सलमान भाई हैं यहाँ पे, ये बिस्मिल्लाह मोटर्स के ऑनर हैं। तो हम इनसे ये जानेंगे कि सर आप हमें ये बताएं कि जो 178 से डॉलर था और वो गवर्नमेंट
चले गई, और उसके बाद जो वो दूसरी गवर्नमेंट आई कि वो ये महंगाई की वजह से आई थी और इसने उसको कम करना था, लेकिन आपने देखा कि 3-4 महीने के अंदर अंदर डॉलर 237 से आज 217 पे बंद हुआ है। तो सर आपके काम पे किस तरह फ़र्क पड़ा है? आपको क्या चीज़ें, जो इतनी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, छोटी में भी बड़ी में भी, तो किस तरह आप काम मैनेज कर रहे हैं? क्या मुश्किलात आ रही हैं? सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ पे काम करने के हिसाब से। जब 180 का डॉलर था, जब काम शाम ठीक था, हर बंदा खुशहाल था, ठीक है। अब एकदम ही आप 250 पे डॉलर ले जाएंगे तो कहाँ पे काम चल रहा है यार, ठीक है। जो बेचारे लोग हैं जिनकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये है, वो कैसे अपना मैनेज करेंगे? जो एक रेंट पे रहते हैं, गरीब लोग हैं, वो कैसे अपने आप का घर चलाएंगे, बच्चों की फ़ीसें देंगे या बिल देंगे, ठीक है। एक हुकूमत पहले ऑलरेडी सही ठीक चल रही थी, बेवजह आके इन्होंने अपना नजायज़ आके हुकूमत हटाई है, ऊपर से आके लोगों पे इतना बर्डन डाल दिया है कि टकी का कारोबार नहीं है, ठीक है। पहले एक गरीब आदमी था जो अपने बच्चों के लिए 5-7 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता था कि यार मेरे बच्चे सर्दी है, चलो मैं स्कूल छोड़ आऊँगा, ठीक है, और मैनेज कर लूँगा, बेचारा कमेटी कमेटी डाल के अपना मैनेज कर लेता था। अब 28 लाख रुपए की ऑल्टो है जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और 10-10 लाख रुपए इन्होंने गाड़ियों पे बढ़ा दिए हैं। सर ये 28 लाख की जो ऑल्टो थी, वो जैसे कि आपने बताया 180 पे जब डॉलर था, तब इसकी प्राइस मतलब कि वो थी, एक्सेप्टेबल थी? सर पहले 14-15 लाख रुपए थी, ठीक है। अब 28 लाख रुपए की ऑल्टो आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। 10-10 लाख रुपए इन्होंने 8-8 लाख रुपए गाड़ी में बढ़ाया है, ठीक है। ये एक माफिया है जो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इनकी कमीशनें बनती हैं, अदरवाइज़ तो ये इस तरह नहीं हो सकता ना। आप बाहर के मुल्क में लें तो इतने पैसे निकालें ना तो आप फैंटम ले लेते हैं। मतलब कि आपका कहने का मकसद ये है कि इस पाकिस्तान में हाँ, बिजनेसमैन के लिए कोई कानून नहीं है, उसको जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी चीज़ पे टैक्स लगा दिया, जिस मर्ज़ी चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया। तो इस सिलसिले में सर आपकी जैसे बिज़नेस यूनियन बनी हुई है, एक बिज़नेस कम्युनिटी है, तो आप क्या स्टेप ले रहे हैं उनके साथ? ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है यूज्ड कार्स की, तो आप किस तरह इसको आगे अपनी आवाज़, या आपने जो आपका एक यूनियन बनी हुई है उसमें कैसे डिस्कस करते हैं इसे? सर हम फिर एहतजाज की तरफ जाएंगे। ज़ाहिरी बात है कि काम ही नहीं है, क्लाइंट ही नहीं है, आप इधर से सुबह से लेके शाम तक मेरे से बैठ जाएं आपको कोई एटलीस्ट चलो गाड़ी तो बिकनी ना बिकनी ये अलग माल है, एक क्लाइंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। बेचारे 7 लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनका सिस्टम है, चलो यार अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ इंसान ले जाता है, तो काम ही नहीं होगा उसका, कहाँ पे कैसे सिस्टम चलेगा? सही बात है। फिर आपके अगर फ़र्ज़ करें कि 4 से 6 एम्प्लॉय हैं तो आपको मजबूरन 2 से 3 करने पड़ेंगे, और वो 2-3 भी निकालते वक्त आपको भी दुख होगा कि यार इनका एक सिस्टम चल रहा था और वो भी परेशान है, और लेकिन वो 3 जो आपके पास एम्प्लॉय हैं उनको भी आपको मैनेज करना मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यार, तनख्वाहें नहीं कर रही, क्योंकि कोई गाड़ी सेल होगी तो तनख्वाह निकलेगी, कोई काम चलेगा, कोई बच्चों को कुछ मिलेगा। सर कैसे आप देखते हैं, आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से कोई होप है, या आप ये समझते हैं कि जो खान साहब की गवर्नमेंट थी वो फिर भी थोड़ा सा मैनेज करके चल रही थी, तो किसको आप ठीक समझते हैं इस मुल्क के लिए? मैं जी बिल्कुल खान साहब को ठीक समझता हूँ, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, ठीक है। ये तो सारे चोर हैं, ठीक है। उसने 22 साल पहले कहा था कि यार मैं इन पे हाथ डालूँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो आज वो इकट्ठे ही हैं, और कोई इनके तो खुद बच्चे बाहर हैं, इन्होंने इस मुल्क का क्या सोचना? जिसकी सारी चीज़ें बाहर होंगी, प्रॉपर्टियाँ बाहर होंगी, वो इस मुल्क के बारे में सोचेगा? वो कभी नहीं सोचेगा। ये सब चोर हैं। यानी कि आपको लास्ट जो होप है वो यही है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तो ये जो 10-10 लाख रुपया ऊपर गया है तो कुछ बेहतरी की तरफ वो लेके आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरी होगी, पहले भी बेहतरी हुई थी और अब भी बेहतरी होगी, लेकिन इनके होते कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक क्या नाम है इसका, ये खुद ही सारा कुछ, ये खुद सारा माफिया सिस्टम है। इसमें कुछ बेहतरी नहीं आ सकती जब तक एक बेहतर, एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन के बाद जो भी सिटिंग गवर्नमेंट आए वो बेहतर कर सकती है। सर आप ये देखें ना, मैं इस कंपनी को रन कर रहा हूँ, अगर मैं ही करप्ट होऊंगा तो मेरा नीचे वाला ज़रूर करप्ट होगा, अगर मैं ही ठीक होऊंगा तो नीचे वाले की कैसे ज़रूरत है वो कोई काम करे, ठीक है ना। तो ये हमें सोचना चाहिए सारों को कि यार हम किस जगह पे जा रहे हैं और ये कहीं श्रीलंका ना बन जाए।
क्योंकि इन्होंने तो बाहर चले जाना, इनके तो पैसे ही बाहर हैं। बिल्कुल सही। सलमान भाई ने बड़ी शानदार एंड पे बात की है कि हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कहीं हमारा मुल्क श्रीलंका ना बन जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा वक्त कभी ना आए और हमारा मुल्क ढेरों तरक्की करे और इसमें काफ़ी हर इंसान के लिए आसानियाँ हों। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर जी। तो नाज़रीन आपने बात सुनी, ये बिस्मिल्लाह मोटर के ओनर थे सलमान साहब, और इन्होंने बताया जिस तरह आपने सुना है कि वो हर इंसान यही सोच रहा है कि जब तक एक बेहतर और साफ शफाफ इलेक्शन के बाद एक ईमानदार इंसान इस मुल्क को नहीं संभालेगा, ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। और ये इनके शोरूम का सारी सिचुएशन है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। आप में से इनमें से आपको कोई गाड़ी पसंद आती है तो आप ज़रूर यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह मोटर, और अब हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट मोटर कौन सी है जी। तो नाज़रीन अब हम गुलजार मोटर पे आ गए हैं, समनाबाद एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। और जिस तरह के आप पीछे से अहवाल जानते आ रहे हैं, जो बैक पे हमने पहले वीडियो बनाई है, जो दूसरे लोगों से बात की है, यहाँ पे शाहिद साहब हैं, ये गुलजार मोटर के ओनर हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 178 पे जब डॉलर था और आज 237 से 217 पे पहुँच चुका है, तो इतनी महंगाई है, माशी अदम इस्तेहकाम है, ये यूज्ड कार की मार्केट में किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, कस्टमर किस तरह का यहाँ पे आ रहा है और क्या सारे मामलात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, शाहिद साहब कैसे देखते हैं आप ये जो सारी सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए और भी बाकी मामलात हैं, तो आपके काम पे सर कैसे फ़र्क पड़ा है? काम पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से। जो ये ब्रांड न्यू गाड़ियों के रेट ज़्यादा हो गए हैं तो उसकी वजह से ये यूज़ टू गाड़ियों पे भी असर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल कस्टमर के अंदर सख्त नहीं है ख़रीदारी की, तो काम बिल्कुल ठापी है। तो सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, आप उनको भी पे कर रहे हैं और ख़ुद भी, किस तरह गुजारा करना मुश्किल हुआ है या जो पहले कुछ बैलेंस था पास वही खा रहे हैं? जो बैलेंस था वो तो होता ही नहीं है, यहाँ बस हैंड टू माउथ ही है और दाल रोटी चलती है, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक का गुजारा करा रहा है, ऐसे ओवरऑल काम शाम कोई नहीं है। ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे आप उम्मीद करते हैं कोई कि ये बेहतरी लाएगी, या आपको भी यही लगता है कि खान साहब बेहतर थे इस मुल्क के लिए? बेहतर तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो मुल्क के लिए काम करे वो बेहतर होता है। मतलब कि अब आपको क्या डिमांड है, आपकी क्या है कि फिल फॉर क्या इकदाम किए जाएं कि ये जो आपका छोटा बिज़नेस है, छोटे काम, ये जो यूज़ कार का बिज़नेस है, इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है? पेट्रोल कम किया जाए, महंगाई कम की हो, रेट को सर्कुलेट जो बड़ा है रेट उसको कम किया जाए तो कस्टमर आएगा। कस्टमर की तो किचन नहीं चलता, दाल रोटी नहीं चलती, घर नहीं चलता, गाड़ी कौन लेगा? कस्टमर का किचन नहीं चल रहा, दाल रोटी नहीं चल रही और गाड़ी कौन लेगा? बहुत शानदार बात की इन्होंने भी कि जब आपकी बेसिक ही पूरी नहीं होगी तो आप कैसे गाड़ी का ख़र्चा उठा सकते हैं, कैसे गाड़ी को चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। शोरूम है जनाब, ये हम आपको जैसे पिछले भी विज़िट कराए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कल्टस है और ऑल्टो है और आगे भी खड़ी हैं, वैगनर है, स्विफ्ट है, सिटी है, पीछे एक बड़ा सेडान खड़ा है। तो ये सारी गाड़ियाँ भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये शाहिद साहब के शोरूम का आपको एक विज़िट करवा दिया हमने, तो आगे चलते हैं मज़ीद जी। नाज़रीन अब आपने देखा ये हम एक राउंड अबाउट था, उसमें आप 2-3 शोरूम आपको विज़िट करवाए हैं। अब आप ये एक पूरी एक स्ट्रीट आ गई है जो कि ये एक रिहायशी एरिया है, लेकिन ये ऐसा एरिया है कि ये मेन रोड से टच करता है। बैक साइड इनकी सारी रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन ये मेन रोड को जो टच करता है, लोगों ने अपने रेजिडेंशियल में ही छोटे छोटे शोरूम्स बनाए हुए हैं। और एशिया की सबसे ये समनाबाद तक जाएगा ये सिलसिला, और हम आज कोशिश करेंगे जितनी कवर कर सकते हैं इस मार्केट को। और जैसे आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे कि इतनी बड़ी ये मार्केट है, दूर तक आपको कैमरा दिखा रहा है कि कितना ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन कस्टमर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। और लोग यहाँ पे जो यूज्ड कार का बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग बहुत परेशान हैं, अपसेट हैं कि यहाँ पे कस्टमर से बाइंग पावर छीन ली गई है और वो गाड़ी ख़रीदने नहीं आ रहा। तो हम मज़ीद बात, तो नाज़रीन एमए मोटर्स पे हम इस टाइम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे अदनान चौधरी साहब हैं जो कि हमें बताएंगे कि इस कदर इस मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, तो हम इनसे भी, चौधरी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे देख रहे हैं 178 पे जब एक गवर्नमेंट को हटाया गया और अब इस टाइम 237 से डॉलर आज 217 पे बंद हुआ है या 18 पे बंद हुआ है, तो आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा चौधरी साहब? कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा जी। देखें अब
ये हफ्ते 15 दिन पहले ही 12-13 लाख रुपए गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। अब कस्टमर की उसमें तो है ही नहीं ख़रीद में कि वो ले सके। तो कारोबार के हालात देख लें, मार्केट में आपको कोई कस्टमर नहीं नज़र आ रहा। जी बिल्कुल, हमने अभी विज़िट किया है कि कस्टमर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक तो होता है ना कोई चलो विंडो शॉपिंग भी करने आता है, पूछ ही लेता है गाड़ी का, बड़े बुरे हालात हैं। तो सर आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज देनी होती है, आपने ये गाड़ियों को भी इंतज़ार में है कि अच्छे हालात हो जाएं, गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रोजेक्ट करे और सहूलत दे और टैक्सेस को कम करे ताकि मार्केट में सेल परचेज़ का काम शुरू हो और जो लोग ख़रीदार हैं वो उनकी कैपेसिटी में आ जाए गाड़ी। अब जिसने 12-15 लाख सेव किया हुआ था कि मैं गाड़ी लूँगा जाके, अब वो आता है तो वही गाड़ी 19 लाख की 20 लाख की है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। यानी कि इतना फ़र्क पड़ गया। यूज्ड कार में भी 5-6 लाख। हाँ जी बिल्कुल। ये जो सुन रहे हैं नाजरीन, तो वो नई गाड़ी देखे ना 80-81 लाख रुपए में होंडा स्विक हो गई है, जो 30-32 लाख रुपए की होती थी। यानी कि 40-50 लाख रुपए का फ़र्क पड़ गया। और उस पर भी ऑन है, दीगर अखराजात हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे टैक्सेस हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि सबसे एशिया की बड़ी जो मार्केट है समनाबाद, तो उधर ये हालात हैं, तो बाकी जगह पे क्या होगा? बाकी जगह पे क्या होगा? बड़ी है वो महंगी है कोई भी चीज़ जो है ना। लेकिन ये मियाँ साहब आए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है इनसे कि डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये उसके जो असरात हैं इस पे भी आएंगे, क्योंकि डॉलर महंगे होने से ये पीछे 12-13 लाख रुपए गाड़ियाँ महंगी हुई हैं। तो अब चूँकि नीचे आ रहा है तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये फौरी इस पे। क्या सर लगता है कि किधर डॉलर जाके रुकेगा तो ये यूज्ड कार की मार्केट में बेहतरी आ सकती है? 217-18 पे तो है, आपको क्या उम्मीद है कहाँ रुकेगा तो स्टेबिलिटी आएगी? सर 178 पे तो था जब ये गवर्नमेंट आई है, तो कम से कम चले 180-85 तक तो आए, फिर बेहतरी आएगी। फिर बेहतरी आएगी। चौधरी साहब ने बात की है कि जी 180 या 185 पे डॉलर किसी तरीके से आए। ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये कोई ऐसे इकदाम करे कि 180-85 पे डॉलर आ जाए तो हमारे इस काम में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। तो आदिल सज्जाद मोटर्स पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ समनाबाद में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यूज़ कार्स में। और यहाँ पे हमारे साथ सर, आपका नाम? इरशाद अहमद। इरशाद साहब, हमें बताएं आपके किस तरह ये डॉलर 178 पे जब गवर्नमेंट एक गई और आज डॉलर 237 से 217 पे आज बंद हुआ है, तो सर आपके काम पे किस तरह फ़र्क पड़ा है? कितनी प्राइस हाई हो गई हैं गाड़ियों की और कस्टमर की क्या पोजीशन है? सर कस्टमर की ये पोजीशन है कि कस्टमर भी डबल माइंडेड हुआ हुआ है और जो शोरूम्स वाले हजरात हैं ये भी डबल माइंडेड रहते हैं कि किस रेट्स के ऊपर परचेज़ किया जाए। ना समझ में आती है कि रेट कब इंक्रीज़ कर जाएंगे, और वो जब डॉलर बूम पे जाता है तो वो रेट एकदम से बूम कर जाता है गाड़ियों का। अब पिछले दिनों में ये इसका करोला का, अपना किया का, इन सब की चीज़ों का रेट जो है वो एकदम से यानी कि वो बढ़ गया है। कितने कितने लाख सर बढ़ा है? तकरीबन जी 4-4, 5-5 लाख रुपए इंक्रीज़ हो गया था। तो जब ये 35 रुपये पे डॉलर गया तो उन दिनों में, तो वो कस्टमर जो पुरानी यूज़ वाली गाड़ियाँ जो होती हैं वो जब देखते हैं कि ये नई गाड़ी का रेट इतना इंक्रीज़ कर गया है तो वो पुरानी वाली जो है, क्योंकि वो हालांकि वो उसमें काफ़ी डेप्रिसिएशन भी निकलना चाहिए, लेकिन वो कस्टमर्स जो हैं, हर बंदे को लालच होती है, वो कहता है जी कि जनाब मेरी गाड़ी भी जो है वो महंगी हो गई है। तो वो उस वजह से जो है ना, वो जो परचेज़र है वो भी जो है वो पहले अगर 70-80% के राउंड अबाउट अगर परचेज़र था तो अभी वो जनाब वो 30-40 इस राउंड अबाउट में, यानी कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो सर किस तरह लगता है आपको कि फौरी ये गवर्नमेंट, अगर आपको, तो पहले बात है कि इस गवर्नमेंट पे अगर आपको बिलीव है जो चल रही है, तो ये किस तरह बेहतरी लेके आ सकती है? क्या इनको फौरी इकदाम करने चाहिए? जो यूज्ड कार में इतने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं तो कस्टमर के लिए कैसे आसानी हो सकती है? कस्टमर्स के लिए सर ये है कि जो नए यूज़ गाड़ी है और उसके ऊपर यानी कि जो नई गाड़ियाँ हैं वो जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का उतने में तो वो कॉस्ट भी नहीं करती है गाड़ी। मेरे हिसाब में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं तो गाड़ी की जो है सारी चीज़ों के भी, अगर आप राउंड अबाउट जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती हैं उसका तो बड़ा डिफरेंस है सर। अब जो होंडा है उसकी सिटी जो गाड़ी स्पायर अगर आप परचेज़ करने चले जाएँ तो वो तकरीबन 46 के राउंड अबाउट उसकी प्राइस गई हुई है। पहले कितने की थी? पहले तकरीबन 39-38 में थी, जो आज से 3 महीने पहले।
हाँ 10-15-20 से हाँ जी, तो वो सारा यानी कि नई गाड़ी की तरफ तो अब वो बड़ा मुश्किल हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कस्टमर जो है वो परेशान है, सारे जो इंपोर्ट बंद कर दी हुई है, जो जापानी गाड़ी जिसमें यानी कि कोई कंजम्पशन मिल जाती थी पेट्रोलिंग में बंदे वो कस्टमर्स को, वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया हुआ है। इन्होंने भी इरशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी हर चीज़ को इस टाइम जो एक बाइंग पावर है वो भी ख़त्म कर दी है कस्टमर की, और जो हमारे प्रॉब्लम ये है कि यूज्ड कार में या नई एक्सपायर की इन्होंने मिसाल दी कि होंडा की एक्सपायर गाड़ी अगर आप लें तो वो पहले 35 से 38 लाख की मिल जाती थी और अब वो 46-48 में मिल रही है। तो ये सारी सूरत हाल है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यूज्ड कार्स की, लेकिन इस टाइम मुल्क की जो माशी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है इस मुल्क पे उसको जी नाजरीन, इस टाइम हम एन मोटर पे खड़े हैं और यहाँ के ऑनर हैं नवाज़ मलिक साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 178 से डॉलर मूव हुआ है, गवर्नमेंट गई और आज 237 से 217 पे आज डॉलर बंद हुआ है, फ्यूल प्राइस बहुत ऊपर निकल गई हैं। तो हम मलिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बिज़नेस पे कैसे फ़र्क पड़ा है। सर, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, ये प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर गई है गाड़ियों की, कैसे आप अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं? सर मैनेज की बात छोड़ दें, आप देख लें क्या हालात हुए हैं। मेरा ख्याल है इस महीने में अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये अगस्त चल रहा है और आज मेरा ख्याल है 11 हो गई है डेट, तो कुछ भी नहीं किया, फारिग बैठे हुए, आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं वापस चले जाते हैं। प्राइस ऊपर जाने की वजह से लोग आ ही नहीं रहे क्योंकि कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, समझ ही नहीं आ रही। यूज़ कार जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ऑल्टो है, ये पहले 178 पे जब डॉलर था और फ्यूल 150 पे था तब इसमें कितना मार्जिन था और ये कितने की बिक रही थी, और अब इस टाइम इसकी क्या एक्चुअल प्राइस हो गई है? अब तब ये बिक्री थी तकरीबन 7 से 7.25 के करीब, अब हम इसकी डिमांड 9.5 कर रहे हैं क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई है और अभी भी नहीं बिक्री क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे। तो नई गाड़ी में बड़ी गाड़ी में क्या फ़र्क पड़ गया? यानी कि ये छोटी सबसे गाड़ी है, इसमें 3 से 2.5-3 लाख रुपए का आपने फ़र्क बताया, तो बड़ी में क्या फ़र्क है? बड़ी में ये फ़र्क है, हमने पिछले दिनों एक गाड़ी बेची थी BRV 18 मॉडल, वो बेची थी हमने 28 लाख रुपए की। अब मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो 36 लाख रुपए की भी नहीं मिल रही, 38, 37, 38, 39, 40 ये लोग मांग रहे हैं। ये सिटिंग गवर्नमेंट से आपको कोई होप है कि ये कोई बेहतरी ला सकती है चीज़ों में? तो यहाँ आपको ये लगता है कि जो पहले से गवर्नमेंट थी खान साहब की, उन्होंने कुछ कंट्रोल किया हुआ था मामले को, तो ये इनके हाथों से निकलता जा रहा है, या ये बेहतर कर सकते हैं या खान साहब बेहतर? नहीं, मेरा ख्याल है इनके बस की बात नहीं है। ये तो आए थे सिर्फ अपने वो केसेस वगैरह ख़त्म करने के लिए, वो उन्होंने कर लिया, नैब का कानून चेंज करना था वो उन्होंने कर दिया, अब इनके बस की बात नहीं है। खान साहब आएंगे तो शायद कोई बेहतर हो। क्या डिमांड करते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं साफ शफाफ, और जो गवर्नमेंट आए उससे सबसे पहले ही आपकी बिजनेसमैन की क्या डिमांड होगी कि कौन से टैक्स कम किए जाएं, किस तरह गाड़ियों की प्राइस नीचे लेके आ सकती है गवर्नमेंट? सबसे पहले तो इलेक्शन हो, सबसे पहले जो आए वो कंटिन्यू करे। और दूसरी बात ये है कि ये 30 जून के बाद इन्होंने एक CVT टैक्स लगा दिया। पहले इन्होंने लगाया था कि 5 साल पुरानी गाड़ी तकरीबन 2,000-2,500 रुपये में ट्रांसफ़र हो रही थी, फिर इन्होंने वो कर दिया 10 साल का, अब वो रिवर्स कर लिया। लेकिन अब ये है कि इन्होंने एक CVT टैक्स लगा दिया। अब ये गाड़ी है, ये आज से पहले ट्रांसफ़र हो रही थी तकरीबन 12,000 रुपये में, 11,000 रुपये में विद होल्डिंग डाल के। अब ये गाड़ी 10,000 ऊपर कर लें तो कितनी होगी, 22,000 रुपये में ट्रांसफ़र हो रही है। लोग अब ट्रांसफ़र भी नहीं करवा रहे, वो CVT टैक्स भी रिमूव होना चाहिए। CVT टैक्स कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है जिससे वो 10 से 12-15 हज़ार का फ़र्क पड़ा है, जो कि कस्टमर वो भी नहीं देना चाहता। तो मलिक साहब, क्या मैसेज आप लास्ट में देंगे कि किस तरह से आप अपने इस मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं, अवाम भी और हम सब मिल के भी, और किस गवर्नमेंट को आप चाहते हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए? हम तो चाहते हैं कि खान साहब आए, डॉलर नीचे आएगा तो कीमतें नीचे आएंगी। अब ये सिविक ने, उसने होंडा वालों ने BRV बढ़ा दिया तकरीबन 10.5 लाख रुपया, 52 लाख रुपए की BRV हो गई है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें। और वो मेरा ख्याल 8 लाख रुपया ये सिटी बढ़ाई है, जो 1.5 एस्पायर है वो 48 की हो गई है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 48 लाख रुपए की सिटी कौन लेगा? एक सिटी 48 लाख रुपए की होगी, मेरा नहीं ख्याल कोई लेगा। और फिर सबसे पहले इन्होंने बायोमेट्रिक का इस तरह किया हुआ है कि हम डीलर परेशान है। ये होता है कि बायोमेट्रिक हमने एक मिसाल है, गाड़ी लिया आपसे, लिया ठीक है, आपको पेमेंट कर दिया,
अब वो कहते हैं जी फौरी नाम करवाएं। अब फौरी कैसे डीलर नाम करवाएगा और कितनी गाड़ियाँ नाम करवाएगा? ये नहीं करवा सकते। इनको चाहिए कि इस्लामाबाद वाला बायोमेट्रिक लाएं, उसमें लिमिट होती है 2 महीने के अंदर अंदर आपने गाड़ी अपने नाम करवानी है। नहीं करवानी तो पर मंथ आपको 2000 रुपये चार्जेस लेने पड़ते हैं। वो आप एक्साइज को पे करेंगे और वो हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। जी, ये मलिक साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की। नाज़रीन, ये अभी से पहले जितनी वीडियो बनाई है किसी ने नहीं हमें ये पॉइंट बताया कि अगर आप अपनी गाड़ी, इन्होंने फ़र्ज़ करें सेल करनी है, ये अगर किसी से ख़रीदते हैं तो फिल फॉर ये इतनी गाड़ियाँ अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक वे दिया है कि जो इस्लामाबाद में तरीक़ाकार है वही लाहौर में लागू किया जाए कि 2 महीने की लिमिट दी जाए, और अगर नहीं वो गाड़ी बिकती या नहीं ये अपने नाम करवाते तो उस पर 2000 रुपया फ़ाइन है अगले डेज़ के लिए। तो ये यहाँ की रिपोर्टिंग है। ये मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपनी सिचुएशन बताई। जी नाज़रीन, इस टाइम हम भुट्टा मोटर्स पे आ गए हैं और यहाँ पे भुट्टा साहब भी बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानने की यही कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाया है कि डॉलर जब 178 पे था तब ये ओल्ड कार का बिज़नेस कैसा था, और आज 237 से डॉलर आज 217 पे बंद हुआ है। तो इस कदर महंगाई है, 250 का फ्यूल हो गया है। तो ये जो यूज्ड कार के बिज़नेसमैन हैं इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स और क्या किस तरह से परेशानी का ये सिलसिला चल रहा है, तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, किस तरह देख रहे हैं इतनी महंगाई में आपका ये जो एशिया की सबसे बड़ी समनाबाद की मार्केट है यूज्ड कार की, इसमें किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं ये अपने गाड़ियों के बिज़नेस को? मैनेज तो हम क्या करना है, मैनेज के कीमतें इतनी हो गई हैं कि अब कम प्राइस वाले जितने मतलब कोई 2 लाख 5 लाख या 6 लाख या 8 लाख तक जो गाड़ी थी, जो हर बंदे की अप्रोच में थी, मोटर बाइक चलाने वाला या कोई ऐसा, उनके तो बिल्कुल भी हाथ में ये चीज़ नहीं रही। तो हमारी अपनी जो शोरूम की पोजीशन ये है कि अगर हमारी शोरूम में 3 करोड़ से गाड़ियाँ फिलअप होके शोरूम भर जाता था, वो पहुँच गया 10 करोड़ तक। तो 10 करोड़ की जो अमाउंट है वो यूटिलाइज़ करनी है और आमदन उसकी वजह से बिल्कुल कम हो गई है। तो इसमें यही है कि हम गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हालात को देखे किस तरफ जा रहा है ये निज़ाम। और डॉलर आप जैसे कह रहे हैं, डॉलर वाकई अभी 2018 में 121 रुपये का था और इस वक्त 240 से भी तजावज़ कर गया था। चलें, अब देख रहे हैं कि शायद कोई 20-22 के चक्कर में है। तो बाकी गाड़ियों की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना। इसमें मतलब करोला आप देख लें, कोई गाड़ी भी ले लें, जैसे अभी ये 10-10 लाख रुपया जो बढ़ाया है, तो ये तो बिल्कुल भी अप्रोचेबल नहीं रहा। अब आम एक आदमी की अप्रोच में बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी वो ख़रीद सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप किस तरह से देखते हैं कि जब 178 पे डॉलर था, या जैसे कि आपने बताया 2018 का रेट आपने बताया, तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, ये इसलिए आई थी नो कॉन्फिडेंस करके पुरानी हुकूमत को कि हम ये महंगाई से तंग आ गए हैं और आवाम को रिलीफ देना चाहेंगे या किसी भी सीन में उनको रिलीफ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इससे भी ज़्यादा ट्रैवल हो गई, महंगाई और ऊपर निकल गई। इसको कैसे देखते हैं आप? इस मुल्क की सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि बिज़नेस, जो हमारे ये बिज़नेसमैन तबका है वो इस कदर परेशान हो गया? गरीब तो हर सीज़न में ही गरीब परेशान ही रहा है, लेकिन इस टाइम हमारे पाकिस्तान का मिडिल क्लास और बिज़नेस क्लास तबका जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। किस तरह देखते हैं इसको? बात यह है कि जो कह के ये हुकूमत जिन्होंने ली है या जो सिलसिला चला रहे हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन आप भी माशाल्लाह इसी मुल्क में हैं, हम भी यहाँ के मुकामी हैं, तो देखा जाए तो हर चीज़ तो आपके सामने है। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, अपना ही सारा कुछ सिस्टम है उनका। अवाम गरीब है या नॉर्मल है, जो भी है वो पिस रहे हैं। सर, किस तरह कंपैरिजन करते हैं? आपको खान साहब की गवर्नमेंट ठीक लग रही थी या इस गवर्नमेंट से आपको होप थी कि ये उससे बेहतर कर देंगे, कि आपका ये सारा जो अब मैसअप हो गया, इतना ज़्यादा जो माशी अदम इस्तेहकाम है, इसको अब जो नई इलेक्शन करके गवर्नमेंट आएगी वो इसको संभाल पाएगी या बड़ा मसला रहेगा? हम देख रहे थे पहले कि जो आप जब ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वोटिंग करवाई और जो कुछ हुआ, उस वक्त भी सोच रहे थे कि हुकूमत के पास कोई फ़ंड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और उन्होंने टेक ओवर किया। जो भी चल रहा है निज़ाम अब भी वैसे ही है, पहले भी ऐसे ही था। हमें किसी से, हम सियासत के मतलब कि उस कटहरे में नहीं आना चाहते कि कोई भी, हम मुल्क के लिए हैं, बेहतर कि जो मुल्क के लिए फेवरेबल हो, जो मुल्क को देखे। अभी आप कई मुल्क ऐसे हैं जो हमारे से करेंसी में बहुत डाउन थे, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। अब मैं ये पिछले दिनों हज से आया हूँ वापस, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे 22 रुपये का इंडियन रियाल है, हमारे यहाँ पे 60 रुपये का। तो आप डिफरेंस देख लेना क्या डिफरेंस है। तो इसी तरह डॉलर भी वैसे ही है, हमारा 100 तो 220-22 का है, तो इंडिया में देखें तो 102 रुपये का।
बड़ी ज़बरदस्त सर आपने बात की। आपने जैसे पहले डिफरेंस भी बताया कि जो भी इस गवर्नमेंट में, इस मुल्क के ऊपर गवर्नमेंट के लिए आता है, वो सबसे पहले अपनी जेबें भरता है, अपने केसेस ख़त्म करता है, अपने आप को देखता है। तो सर कौन सा ऐसा लीडर इस मुल्क को मिलेगा कि जो आवाम को देखना शुरू करेगा? आपने ईरान का एक देखा होगा, खमीनी साहब थे, ठीक है, वो कोई 2 4 10 बंदों का नाश्ता करते थे सुबह अपने मुल्क की खातिर। तो कोई ऐसा बंदा ही आए तो अल्लाह का वली कोई, तो जो इन्हें पूछे आके कि मौज़े जो ये इतना करप्शन किया हुआ है निज़ाम, और अदालतों से भी बच निकलते हैं, छोटा बंदा, छोटा साइकिल चोर, मोबाइल चोर, छोटा मोटा चोर, वो सारी ज़िंदगी के लिए जकड़ा रहता है। और बड़े बड़े जो हमारे इस मुल्क के जो सिटिंग लोग हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर नहीं इंसाफ का कोई कानून का हाथ पड़ता। क्या वजह है? सर उसकी वजह यही अप्रोच है, पैसा है उनके पास, और क्या वजह होगी? एक साइकिल चोर है या एक टैंकी चोर है तो उसकी तो अप्रोच इतनी नहीं है। वो तो बेचारा उस जो भी है, चोर तो हर चोर है, बेचारा उसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन यह है कि उन्होंने अपने नशे के लिए जो आदात, जो हालात पैदा हो गए हुए हैं मुल्क में, आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, आप अपने बच्चे वहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वहाँ पे ड्रग फरोश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये मतलब माफिया एक, ये मेरा या आपका या किसी हमारे अजीज़ के बच्चे जाते हैं तो हम उससे लुक आउटर करते हैं कि खुदा ना खास्ता वो कोई बुरी हैबिट्स में ना पड़ जाए, कोई ऐसी जोके ना चमड़ जाए वहाँ पे। तो ये मसला मसाइल है बस। भुट्टा साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें इस माफिया को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक इस मुल्क से माफिया ख़त्म नहीं होगा, वो किसी भी सेंस में है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी इदारे में है, जब तक लोग सिंसियर लॉयल नहीं मुल्क के साथ होंगे, ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बहुत जी, ये भुट्टा साहब का शोरूम है जी, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, आपने सुनी नाजरीन। और अब हम उनके शोरूम का भी आपको विज़िट करा रहे हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी ऐसी खड़ी है जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स को पसंद है, तो वो यहाँ पे आके बआसानी इनसे रेट बना के तो गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन महंगाई इस कदर है, वो बता रहे हैं, हर बंदा बता रहा है कि जी बाइंग पावर कम हो गई है कस्टमर से, और जो ये डीलर हजरात हैं ये भी बहुत मुश्किल में है कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, कस्टमर नहीं। जी नाजरीन, आपने देखा हम इस टाइम जो समनाबाद की आपको ये वीडियो बना के दिखाई है। समनाबाद यूज्ड कार की मार्केट एशिया की सबसे बड़ी, नंबर 1। लेकिन जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान प्यारे मुल्क की जो सिचुएशन हुई हुई है, जो इस टाइम एक माशी अदम इस्तेहकाम है, और हर बंदे का कहना आपने सुना ही है वीडियो में कि जब तक कोई ऐसा ऑनेस्ट लीडर, ईमानदार लीडर नहीं आएगा जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, इस अवाम के लिए बेहतर हो, तब तक ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम अगले सेगमेंट में, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, एक दिन में कवर नहीं हो सकती, तो अगले सेगमेंट में हम अगली वीडियो में अगला हिस्सा फिर से शूट करेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।